अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक इंतहाई अहम खबर आपको देने वाला हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जनरल बाजवा से एक गलती हुई। उस गलती का खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा था, लेकिन जनरल बाजवा ने वो गलती सुधार ली है। वो गलती क्या थी और ये गलती को कैसे सुधार रहे हैं। और इस वक्त एक इंतहाई अहम मीटिंग एक पाकिस्तान के इंतहाई अहम मुकाम पर जारी है। ये मीटिंग जनरल बाजवा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा के दरमियान हो रही है और एक हंगामी मीटिंग है। इसमें जो तफसीलात हैं इसकी वो सारी आपके सामने रखनी है। ख़ासकर ये चीज़ आपको बतानी है कि इसमें जो गलती जिसका मैंने जिक्र किया वो गलती क्या थी, उसको सुधारने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या तफसीलात हैं। लेकिन इसके लिए इसका बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है। जनरल बाजवा का जो आज मौक़िफ़ है, आज से कुछ अर्सा पहले जनरल बाजवा का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल उलट था। उसके बाद जनरल बाजवा को ये समझ आए कि ये मैंने गलती कर दी है। इमरान खान ने भी उनको इस गलती के ऊपर बारहा ये बावर कराने की कोशिश की कि ये आपने गलती कर दी है। जनरल बाजवा गलती को कैसे सुधार रहे हैं तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन पहले प्रीवियस जो एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका अहवाल थोड़ा सा बता दूँ। एक मीटिंग अरेंज की जाती है नून लीग के साबका दौरे हुकूमत में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। 11 अक्टूबर 2017 को एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है? ISPR और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मीटिंग मुनक्कद होती है। उस वक्त ये बड़े शोर गुगा उठा कि आर्मी चीफ जो है इकॉनमी के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ का इकॉनमी से क्या ताल्लुक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ का उस वक्त क्या मौक़िफ़ था। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ का उस वक्त क्या मौक़िफ़ था। तफसीलात आपके सामने रखनी है। ये आप यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़ नज़र आ रही है। ये ट्रिब्यून की न्यूज़ है। ट्रिब्यून के अंदर ये सारी स्टोरी छपी हुई थी और आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने उनके बड़े क्लियर अल्फाज थे और वो कोट अनकोट करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। ये अखबार की तरफ से ये कहा गया कि द आर्मी चीफ सेड दैट इन टूडेज वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड इकॉनमी वर इंटरलिंक्ड। कि आर्मी चीफ कहते हैं कि सिक्योरिटी और इकॉनमी ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक का मतलब है कि आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज़ होगी। मजीद कहते हैं एंड दैट द नेशंस वर रिव्यूइंग द ओल्ड डालमिया ऑफ गन्स वर्सेस बटर। कि कौमें जो हैं इस वक्त रिव्यू कर रही हैं, यानी वो इस चीज़ के ऊपर नजर सानी कर रही हैं कि एक ओल्ड डालमिया जो था कि ब्रेड वर्सेस बटर, कि आप रोटी देकर गन्स जो हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें, कि आपको खाना दिया जाए और आप गन्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें। तो इसके ऊपर जो नेशंस हैं वो रिव्यू कर रही हैं, उनके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है। आगे कहा जाता है हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक्स के बीच में एक बैलेंस जो है वो कैसे रखना है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2017 में याद रहे कि नून लीग की हुकूमत थी और ये जो आजकल मुआशी माहिरीन बने फिरते हैं, ये जो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे हालात में मुल्क छोड़ा, इतने अच्छे हालात में मुल्क छोड़ा कि आर्मी चीफ को खुद एक कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उसमें मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको खिताब करते हुए कहा कि हमें जो सिक्योरिटी है और जो मुआशी हालात हैं इनका आपस में कनेक्टिविटी है। यानी अगर हम मुआशी हालात के ऊपर अगर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हमें सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आज उसी गलती को सुधारने के लिए एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि वो मीटिंग जो है वो पाकिस्तान का इंतहाई अहम पॉइंट है, पाकिस्तान की इंतहाई अहम जगह, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे अहम तरीन जगह बनती जा रही है। वहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे भी महफूज नहीं है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जाता है, पाकिस्तान जो है वो उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो दिवालिया हो जाता है। खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, तो क्या सूरत हाल होगी। आपने जिस भी मुल्क के पास जाना है वहाँ पर जाके आपने अपने झोली फैलानी है कि हमें खैरात दे दें और हमें हमारी मदद कर दें, तो वो मुल्क सबसे पहली चीज़ ये कहेगा कि सबसे पहले आप अपने जो एटमी असासे हैं उनको रोल बैक करें। ये मुआशी दिवालियापन का आपके एटमी असासों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। सेकंड चीज़ के ऊपर आते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर आपका दुश्मन आपके सर पर खड़ा है। आपका ना सिर्फ ये कि आपका जो इंडिया वाला बॉर्डर है वो एक्टिव है, इंडिया हर वक्त इस ताक में है कि किस तरह से पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाए, किस तरह से पाकिस्तान के मज़ीद टुकड़े करे, बल्कि इस वक्त एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है।
अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि हम इंडिया को वेलकम करते हैं, इंडिया अफगानिस्तान में आकर अपना सफारत खाना खोले। इंडिया इस मौके की ताक में है। इंडिया इस मौके की ताक में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने वहाँ पर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को ज़ाया हरगिज़ नहीं होने देता। यानी पाकिस्तान का जो इंडिया वाला बॉर्डर है वो भी ख़तरे में है और दूसरे नंबर पर जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो भी अब ख़तरे में बढ़ गया है। इन हालात में अगर पाकिस्तान अपनी मईशत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करता है तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के एटमी असासे ख़तरे में आते हैं, बल्कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सिक्योरिटी के ऊपर कैसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? इंडिया जो है नित नए आए दिन नित नया हथियार लेकर आता है और अगर पाकिस्तान की मईशत संभलती नहीं है, पाकिस्तान की मईशत ऐसी रहती है जैसी अभी चल रही है। मईशत का इंडिकेटर आपको पहले बता दूं, फिर इस बात को मैं आगे चलाता हूं। मईशत का इंडिकेटर एक वाचडॉग है, इंटरनेशनल वाचडॉग है, उसका नाम है मूडीज। मूडीज़ के मुताबिक अब से कुछ दिन पहले मूडीज़ की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम है, लेकिन आज अभी इस समय की बात कर रहा हूँ, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी मूडीज़ की जो पाकिस्तान को उसने रेटिंग दी है वो मुस्तहकम की नहीं दी बल्कि नेगेटिव की दी है। यानी पाकिस्तान की मईशत की जो रेटिंग थी वो मुस्तहकम होती थी, लेकिन अब वो नेगेटिव में चली गई है। जब मईशत की जो रेटिंग है वो आपकी नेगेटिव में है तो आप कैसे नित नए हथियारों का मुकाबला करेंगे? होता ये था कि इंडिया ने उधर से एक अग्नि मिसाइल का तजर्बा किया, इधर से एक और मिसाइल पाकिस्तान ने शाहीन 2 का, शाहीन 3 का मिसाइल का तजर्बा कर लिया, हतफ का तजर्बा कर लिया। यानी पाकिस्तान इंडिया को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहा था। वी आर अ न्यूक्लियर पावर और हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में, अगर इंडिया को किसी चीज़ ने रोका हुआ है तो वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। अगर हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स पर, अगर हम अपनी सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आप कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर पाएगा? मूडीज़ की इस रिपोर्ट के बाद, मूडीज़ ने ये जो रेटिंग नेगेटिव में मार्क की है पाकिस्तान की, इस रिपोर्ट के बाद जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने एक बार फिर से सोचा कि मेरे जो पुराने जो व्यूज़ हैं, जैसे मैंने पहले इस सारी चीज़ों को दुरुस्त किया था और इसी तरह अभी रिसेंटली इन चीज़ों की ज़रूरत है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं इनमें पाकिस्तान की मईशत जो है उसको संभलना अज़ हद ज़रूरी है। अगर मईशत नहीं संभलती तो पाकिस्तान के एटमी असासे भी ख़तरे में है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो भी ख़तरे में है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी रिसेंटली जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त एक हंगामी मीटिंग जारी है जिसमें तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा दोनों मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी को समझिएगा। देखिए, एक तरफ वज़ीर आज़म है जिसने सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके देने हैं, दूसरी तरफ वज़ीर दिफा है जिसने ये बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म, इनकी जो इस मीटिंग में मौजूदगी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मीटिंग हो रही है गवादर में। गवादर को ना सिर्फ पाकिस्तान का अहम तरीन मुआशी हब समझा जाता है बल्कि एशिया का अगर आप सबसे अहम तरीन हब समझते हैं तो वो गवादर है। गवादर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस मीटिंग का इनेकाद जो है वो गवादर जैसे मकाम पर रखा गया है। और इस मीटिंग के अंदर वो जो गलती जो जनरल बाजवा ने की थी, यानी 2017 के जो व्यूज़ थे वो और थे, बीच में जो आके जो एक्सटेंशन के बाद और सारा कुछ इन चीज़ों के बाद जो जनरल बाजवा के व्यूज़ थे वो जो एक गलती की तरफ जा रहे थे, जनरल बाजवा ने डिसाइड किया है कि अब चीज़ों को वो सुधारेंगे, बेहतर करेंगे। पाकिस्तान की मईशत जो कि पाकिस्तान के दिफा के लिए बड़ी अहम है उसको बेहतर करेंगे। और ये आज की मीटिंग सारी की सारी उसी सिलसिले में की जा रही है। ये मीटिंग जो गवादर के मकाम पर है, आप सारे ये सोच रहे होंगे कि गवादर के मकाम पर ही क्यों कहेगी, क्या इस्लामाबाद अहम नहीं है, क्या दूसरे जो मकामात हैं वो अहम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना मकसद है, गवादर जो है वो एक फ़ॉरेन फंडिंग का, एक बैरूनी जो फंडिंग पाकिस्तान में आ रही है उसका हब बनता जा रहा है। और यहाँ पर मैं मलेशिया की मिसाल दूंगा। मलेशिया में नाजरीन 70% जो फंडिंग है वो बाहर से आ रही है, 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से आ रही है मलेशिया में। इसलिए कि मलेशिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी गारंटी दी जाती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन है। इसलिए आज की मीटिंग का जो मकाम है वो बड़ा अहम है, क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते तो फिर ये समझिए कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। उसको गारंटी देनी पड़ती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, आप जो डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। उसको पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि माशी पॉलिसियाँ उसको वेलकम करती हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो इतने फेवरेबल हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। इस चीज़ के ऊपर गारंटी दी जाती है।
दैट्स वाई कि अब जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको ये इस चीज़ की समझ आ गई है कि मईशत के लिए मईशत और सिक्योरिटी इन दोनों का चोली दामन के साथ है, यानी दोनों में से अगर एक चीज़ भी कंप्रोमाइज्ड है तो दूसरी चीज़ कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। अब मईशत जो है उसको बेहतर करते हैं लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते तो अगेन वही मईशत जिसकी बेहतरीन सिक्योरिटी होने की वजह से जो आई है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से आप सिक्योरिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और यानी ये दोनों चीज़ें जो है आपस में बड़ी इनकी गहरी कनेक्टिविटी है। एक फॉरेन इन्वेस्टर जो देखता है वो सबसे पहली चीज़ देखता है कि उस मुल्क के हालात कैसे हैं जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। और अभी एक चीज़ जिसके ऊपर बाजवा साहब को मज़ीद एक्शन लेना होगा, खुद से एक्शन लेना होगा, वो ये है कि इस वक्त जो अभी आज की ताज़ा तरीन खबर है एक और भी है, और वो ये है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये हक है कि उनको बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि वो एक वीडियो की मौजूदगी का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। उसके बाद तो उनकी सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ानी थी और ये गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी, शहबाज शरीफ ने बढ़ाई भी, लेकिन उनकी सिक्योरिटी इस वक्त वापस ले ली गई है। बनी गाला से पुलिस को वापस बुला लिया गया है। इसके ऊपर जनरल बाजवा को खुद से सोचना होगा और खुद से स्टेप लेने होंगे। अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पे आप रहते हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स हैं सिर्फ इनके ऊपर रहते हैं, तो पाकिस्तान जो है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो कंप्रोमाइज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पर ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ऐसे फेवरेबल हालात जो हैं वो पैदा किया जाए, इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्यों ज़रूरी है? एक तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तब तक आपके मुल्क में नहीं आएगी जब तक उनको ये यकीन नहीं होगा कि मुल्क जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी जो उसके चैलेंजेस हैं उनसे बेहतरीन तरीके से निपट सकता है। यहाँ पर एक और मैं मिसाल दूंगा। देखिए IMF जो है वो क्या करता है, IMF क्या करता है, IMF का एक चुंगल है जिससे निकलने के लिए वो जिस भी मुल्क में गया वहाँ पर उसने सबसे पहला काम किया कि खाना जंगी करवाई। खाना जंगी अगर उसकी कामयाब नहीं हुई, जो कि इमरान खान ने रुकवाई खाना जंगी, और कैसे रुकवाई उसके ऊपर मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ। इमरान खान की वजह से खाना जंगी नहीं हुई। तो सेकंड उनका स्टेप क्या होता है? सेकंड उनका स्टेप होता है, आप बेशुमार मुल्कों के आप इसके सामने मिसालें हैं जिसमें ईरान है, जिसमें लबनान है, जिसमें दूसरे मुल्क हैं, वहाँ के जो सरबराहान होते हैं जो IMF के चुंगल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको मरवा दिया जाता है। इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे हमसाया मुल्क में जो अभी रिसेंटली जो कत्ल हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला जो कि सिंगर हैं, उनकी एक दिन पहले सिक्योरिटी वापस ली गई, अगले दिन उनका कत्ल हो गया। तो अगर ये सारे हालात हो जाते हैं, यानी इमरान खान का खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचता है तो क्या होगा? इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, इमरान खान की जो फॉलोइंग है, इमरान खान के जो लोग हैं, वो सारे के सारे मुल्क को तहस नहस कर देंगे। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की बका का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। लिहाजा ये जो स्टेप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको मॉनिटर किया जाना चाहिए। किसकी सिक्योरिटी, जिसकी भी वापस ले रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब एक साबिक वज़ीर आज़म है उसकी सिक्योरिटी आप वापस ले रहे हैं तो वहाँ पर ये सवालिया निशान डेफिनेटली जाएगा और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हर लिहाज से ये चीज़ें जो है ये क्लियर, देखिए आपका एक इमेज बना हुआ है और वो इमेज है आपका दुनिया की नज़रों में। दुनिया की नज़रों में आपने अपना इमेज बेहतर करना है, और कैसे बेहतर करना है? इन स्टेप्स को, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है इसके इमरान खान से जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन जो इमरान खान का आईनी हक है वो उनको मिलना चाहिए। इस मीटिंग की तफसीलात आपके साथ एक और वीलॉग में शेयर करूंगा। अभी तक जो मुझ तक न्यूज़ थी वो सारी की सारी मैंने आपको पहुंचा दी है, लेकिन एक बार फिर बता दूं, इस वक्त एक इंतहाई अहम मीटिंग जारी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दिफा और जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क पाकिस्तान का भी। इसी के साथ इरफान को इजाज़त, खोजी TV से। खुदा हाफिज़।